बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अरबी सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से ये आज का 13वां वीडियो है। सबक नंबर 13 है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे गुफ्तगू करना, बातचीत करना, मुहादसा जिसे कहा जाता है। बातचीत करना, किसी से गुफ्तगू करना, कलाम करना, सवाल जवाब करना, उसका क्या तरीक़ा है। तो इस वीडियो के अंदर ये तरीक़ा भी नोट कर लीजिए और इसके अंदर जो अल्फाज आ रहे हैं उनके क्या क्या माना है वो भी हम आपको बताएंगे, उनको भी नोट कर लीजिए। इससे आपको एक आइडिया, एक अंदाज़ा मिल जाएगा। इसके अंदर अगरचे ख़ास अल्फाज हैं, लेकिन आप उन अल्फाज की जगह और कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका वही माना, वही मतलब बन जाएगा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और इंशाअल्लाह बताएंगे। तो मखसूस अल्फाज अगरचे यहाँ दिए गए हैं, लेकिन उनकी जगह अगर आप दूसरे अल्फाज लेकर के आ जाएंगे तो माना उसके बदल जाएंगे और वो उसी चीज़ के बारे में जवाब हो जाएगा जिस चीज़ के बारे में आप जवाब देना चाहते हैं और जो लफ्ज़ आप लेकर के आए हैं। तो गुफ्तगू कैसे करेंगे अरबी में, उसकी शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उसका क्या तरीक़ा है। सबसे पहले अगर कोई बंदा आपसे पूछे मन अंता, आप कौन हैं, मन अंता आप कौन हैं, इसके जवाब में आप कह सकते हैं अना तिलमीज़ुन, मैं क्या हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, शागिर्द हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तालिब इल्म नहीं हैं, आप कुछ और हैं, तो उसके लिए जो लफ्ज़ आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दुकानदार हैं, दुकानदार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। बिजनेसमैन है, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। किसान है, उसके लिए जो लफ्ज़ आता है वो इस्तेमाल कर लें। जो भी आपका पेशा है, जिस भी पेशे के अंदर, कामकाज के अंदर आप लगे हुए हैं, तो उसके लिए जो लफ्ज़ आता है अरबी में उसको आप इस्तेमाल कर लें। तिलमीज़ की जगह माना हो जाएंगे कि मैं फ़ुला हूँ या फ़ुला पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आपसे कोई पूछे मन अंता, आप कौन हैं, आप कह दें अना तिलमीज़ुन, मैं तालिब इल्म हूँ, अना मुअल्लिमुन, मैं उस्ताज़ हूँ, सिखाने वाला हूँ, अना क़ारिउन, मैं क्या हूँ, मैं क़ारी हूँ, अना आलिमुन, मैं क्या हूँ, मैं एक आलिम हूँ। तो इसकी जगह आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसका जवाब बन जाएगा। तो सबसे पहला है मन अंता, आप कौन हैं, तो आप उसका जवाब दे देंगे अना तिलमीज़ुन। दूसरे नंबर पे सामने वाला बंदा सवाल करेगा मा इस्मु का, आपका नाम क्या है। मा इस्म के माना है नाम, इस्म नाम। मा इस्मु का, काफ ज़मीर मुनफसिल मंसूब है, जैसा कि हम इसको बयान कर चुके हैं। ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। सामने वाला बंदा मौजूद है, अकेला है, तो उसके लिए काफ लफ्ज़ आखिर में बढ़ा देते हैं। तो मा इस्मु का, आपका नाम क्या है। तो जो भी आपका नाम हो अपना नाम बता दे। इस्मी खालिद, मेरा नाम क्या है, खालिद है। इस्मी, इस्म के माना वही नाम है, या आखिर में लगा दी है मुतकल्लिम के लिए, इस्मी मेरा। जैसा कि ज़मीर मुनफसिल मंसूब के अंदर बताया था, मुतकल्लिम के बारे में या आएगी और जमा मुतकल्लिम के बारे में ना आएगा, नून अलिफ ज़बर ना। तो इस्मी खालिद, मेरा नाम क्या है, खालिद है। इस्मी मोहम्मद मामूर बदर, मेरा नाम क्या है, मोहम्मद मामूर बदर है। या जो भी आपका नाम बनता हो तो उसकी जगह वो आप अपना नाम बता सकते हैं इस्मी कह करके कि मेरा ये नाम है। और इंशाअल्लाह इस सबक के बाद हम सब ग्रुप वालों से और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ज़रिए से अरबी सीख रहे हैं, तो हम हर एक से इसी तरीके से गुफ्तगू करेंगे और उसको अपने बारे में इसी तरीके से तफसीलात बतानी पड़ेंगी अरबी के अंदर ही, जैसे हम पूछ रहे हैं। एक एतबार से यूँ कह लें कि सवाल हमारे हैं और जवाब आपकी तरफ से आएगा। इसी तरीके से भी नहीं, जो भी जिस बंदे का पेशा है या जिस काम के अंदर वो लगा हुआ है, तो वो अपना नाम उसकी जगह एडिट करता जाएगा कि मैं फ़ुला हूँ, मेरा नाम फ़ुला है, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। तो जो भी हर एक का बंदे का अलग अलग है, तो जो जिस पेशे से ताल्लुक़ रखता है, जिस काम काज से ताल्लुक़ रखता है, जिसका जो नाम है, वो इसकी जगह अपना नाम ऐड करता जाए। कोई आपसे पूछे मा इस्मु का, आपका नाम क्या है, तो आप जवाब दे देंगे इस्मी मोहम्मद मामूर बदर, इस्मी खालिदुन, इस्मी हामिदुन। जो भी आपका नाम है आप उसकी जगह अपना नाम जिक्र कर दें। तीसरा सवाल ये है, सामने वाला आपसे सवाल करता है ऐना बैतुका, ऐना के माना है कहाँ, ये भी लिख लीजिए। ऐना ये सवालिया जुमला है, सवालिया जुमला है, जैसे क्वेश्चन जिसको कहते हैं, तो क्वेश्चन वाला ये जुमला है। जैसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो। आर यू इन होम, क्या आप घर के अंदर हो। तो ये जो आर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्वेश्चन वाला जो जुमला है, तो ये ऐना भी उसी का काम देता है। तो ऐना बैतुका, ऐना के माना कहाँ, बैत के माना घर, बैतुन के माना है घर। ऐना बैत, घर कहाँ है, और काफ उसके साथ में वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, काफ आपका। तो ऐना बैतुका, आपका घर कहाँ है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं बैती अमामल मस्जिद। बैती,
ताके बाद या ज़मीर लगी हुई है मुतकल्लिम के लिए, मेरा घर या लगी हुई है ज़मीर मुनफसिल मनसूब के अंदर, जैसा कि हमने बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें और उन ज़मीरों को अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि जुमले बनाना, जवाब देना सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है, सब उसी के ऊपर मौकूफ़ है। अगर आप इन ज़मीरों को समझ गए, ज़मीर जो है मुनफसिल मनसूब, ज़मीर मुनफसिल मरफू, अगर आप इन दोनों को समझ गए हैं तो फिर आपको जो है कलिमात का जवाब देना, सवालों का जवाब देना आसान हो जाएगा। तो जवाब दे रहे हैं बैती, तो इसमें या ज़मीर जो है मुनफसिल है और मनसूब है और जो है मुतकल्लिम के लिए, वाहिद के लिए, तो बैती मेरा घर, अमामल मस्जिद, अमाम के माना सामने, ये इमाम नहीं है जो नमाज़ पढ़ाने वाला, अमाम के माना सामने, तो बैती अमामल मस्जिद, मस्जिद के माना मस्जिद है ही, तो जवाब हो जाएगा बैती अमामल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के सामने है। तो कोई अगर आपसे सवाल करे ऐना बैतुका, आपका घर कहाँ है, तो आप कह सकते हैं उसके जवाब में बैती अमामल मस्जिद, या जहाँ भी आपका घर है कोई भी अलामत, जैसे अमामल मस्जिद कहा गया मस्जिद के सामने, कोई और अलामत हो आपके घर की कि फ़ुला जो है बिल्डिंग के पीछे है, फ़ुला इलाके में है, फ़ुला एरिया में है, जो भी मशहूर स्पॉट आपके यहाँ का होगा तो इस स्पॉट का नाम लेकर के उसके दाएं में है तो उसके लिए यमीन का लफ्ज़ आ जाएगा, बाएं में है तो यसार का लफ्ज़ आ जाएगा। जैसे हम कहें बैती यसार अल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के बाएं साइड में है, बैती खल्फल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के पीछे है, बैती अमामल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के सामने है। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। जो भी आपके यहाँ का मशहूर स्पॉट होगा, मशहूर जो भी वहाँ का प्लेस होगा, मकाम होगा, तो उससे बता दें और अपनी लोकेशन को बता दें कि फ़ुला चीज़ जो है उसके आगे पीछे दाएँ बाएँ या इतनी दूरी पर है, तो इस तरीके से आप जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब कोई आपसे पूछे कि ऐना बैतुका, आपका घर कहाँ है, तो उसके जवाब में हमने कहना है कि बैती अमामल मस्जिद, या जो भी आपका होगा, मेरा घर कहाँ है, मस्जिद के सामने है। फिर सामने वाला सवाल करेगा कैफ़ा बैतुका, कैफ़ा के माना है कैसा, कैफ़ा बैतुका, काफ वही है कि आपका घर कैसा है, आपका घर कैसा है, तो उसका जवाब देंगे बैती, वही या ज़मीर मुतकल्लिम के लिए है कि बैती मेरा घर नज़ीफ़ुन साफ़ सुथरा है, जमीलुन खूबसूरत है। तो जैसा भी आपका घर होगा तो अपने घर की सिफत बयान कर दें कि मेरा घर कैसा है, उम्दा है, अच्छा है, प्यारा है। तो जो भी आप उसकी सिफत जिक्र करना चाहें तो जिक्र कर सकते हैं। तो आदमी कह सकता है बैती मेरा घर क्या है, नज़ीफ़ुन साफ़ सुथरा है, जमीलुन खूबसूरत है। तो जैसा भी आपका घर होगा उसकी सिफत लगा दें, ये जमीलुन नज़ीफ़ुन बैत की सिफत है, मेरा घर कैसा है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो इस तरीके से आप कह दें, जब आप जो है आपको कोई पूछे आपका घर कैसा है, कैसा है, तो उसका जवाब देंगे कि मेरा घर साफ़ सुथरा है, अच्छा है। मेरा घर कच्चा है, मेरा घर पक्का है, मेरा घर 2 मंजिला है, मेरा घर 4 मंजिला है। जैसा भी आपका घर होगा तो उसी तरीके से आप उसकी सिफत ला सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैती नज़ीफ़ुन जमीलुन, मेरा घर क्या है, साफ़ सुथरा है, और मेरा घर क्या है, खूबसूरत है। फिर अगला सवाल ये है इला ऐना ज़ाहिबुन अंता, कि आप कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ तक जा रहे हो। इला के माना है तक, इला ऐना कहाँ तक, ज़ाहिबुन, ज़ाहिबुन ये जाने वाले की सिफत है, ज़ाहिबुन आप कहाँ जा रहे हो, अंता आप कहाँ जा रहे हो, अंता आपके लिए है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है कि इला ऐना ज़ाहिबुन अंता, आप कहाँ तक जा रहे हो, यानी आप कहाँ जा रहे हो। हमें जब किसी से पूछना है, कोई बंदा जाते हुए दिख रहा है, हमको उससे सवाल करना है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो सवाल करने का तरीका ये है इला ऐना अंता ज़ाहिबुन, इला ऐना ज़ाहिबुन अंता, कि भाई आप कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ तक जाने वाले हो। तो उसका जवाब देंगे अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा, मैं मदरसे तक जा रहा हूँ, मैं मदरसे तक जाने वाला हूँ, उसका ये जवाब दिया जाएगा। ये जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप बाज़ार जा रहे हैं तो उसके लिए मदरसे की जगह बाज़ार का लफ्ज़ लेकर के आ जाएँ। अना ज़ाहिबुन जो है इलस सूक़, मैं बाज़ार तक जा रहा हूँ। अना ज़ाहिबुन इलल बैती, मैं घर तक जा रहा हूँ। जहाँ तक भी आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो लफ्ज़ आता है, जैसे बाज़ार है, बाज़ार का लफ्ज़ लेकर के आ जाएँ, मस्जिद है, मस्जिद का लफ्ज़ लेकर के आ जाएँ, बैत है, घर है, तो घर का लफ्ज़ लेकर के आ जाएँ, दुकान है, दुकान का लफ्ज़ लेकर के आ जाएँ। तो जो भी आपको जहाँ तक भी आप जा रहे हैं आपको बताना है मैं फ़ुला जगह जा रहा हूँ, तो फ़ुला जगह का नाम उसके साथ में लगा दें, अना ज़ाहिबुन इला फ़ुला जगह, जो भी अरबी में उसका बनता होगा। यहाँ मिसाल के तौर पे जैसे बताया गया अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मदरसा जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। जब कोई हमसे पूछे या हमें किसी से पूछना है तो इस तरीके से सवाल करेंगे, इला ऐना ज़ाहिबुन अंता, आप कहाँ जा रहे हो। कोई हमसे सवाल करे तो उस तरीके से जवाब दे सकते हैं अना ज़ाहिबुन इलल मदरसा या इलल मस्जिद या इलल बैत, मैं घर तक जा रहा हूँ, मैं मस्जिद तक जा रहा हूँ, मैं मदरसे तक जा रहा हूँ। तो इस तरीके से सवाल भी कर सकते हैं हम और जवाब भी कर सकते हैं। फिर उससे अगला सवाल ये है कि ऐना मदरसतु का, आपका मदरसा कहाँ है, आपका मदरसा कहाँ है। ऐना कहाँ है, मदरसतु का, काफ वही ज़मीर है कि आपका मदरसा कहाँ है। तो कोई बंदा हमसे सवाल करे या हम किसी से सवाल कर सकते हैं ऐना मदरसतु का, मदरसे की जगह आप दूसरा लफ्ज़ भी ला सकते हैं, जैसे बैत, ऐना बैतु का, आपका घर कहाँ है। ऐना दुकानु का, तुम्हारी दुकान कहाँ है।
یا اور جو بھی ہم جملہ وہاں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ جملہ ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں، معنی وہی ہو جائیں گے۔ یہاں پر مدرسہ مثال کے طور پہ لایا گیا ہے، تو اس کو سامنے والا سوال کرے یا ہم کسی سے سوال کریں اینا مدرستک، کہ آپ کا مدرسہ کہاں ہے، تو اس کا جواب دے دیں گے مدرستی بجوار المسجد، میرا گھر کہاں ہے، مسجد کے بازو میں ہے۔ جوار کے معنی یہاں پڑوس، پڑوس میں ہے یعنی بغل میں ہے، بازو میں ہے، تو مدرستی بجوار المسجد، میرا گھر کہاں ہے، مسجد کے بازو میں ہے۔ یا کوئی اور مسجد کی جگہ آپ کوئی اور لفظ لے کر کے آ جائیں کہ میرا جو مدرسہ ہے یا جو میرا گھر ہے فلاں چیز کے بازو میں ہے، تو وہ چیز کا جو بھی نام عربی میں آتا ہوگا وہ لے کر کے آ جائیں تو جواب یہ ہو جائے گا کہ مدرستی بجوار المسجد، میرا مدرسہ مسجد کے بازو میں ہے، میرا مدرسہ جو ہے بازار کے بازو میں ہے۔ یہ جو بھی مشہور مقام ہے، اسپورٹ ہے، اس کا نام آپ لے کر کے آ جائیں کہ فلاں چیز کے بازو میں ہے، اس کے جوار میں ہے۔ تو مدرستی بجوار المسجد، میرا مدرسہ کہاں ہے، مسجد کے بازو میں ہے، مسجد کے بغل میں ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کیف استاذک، چونکہ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو مدرسے کا جو طالب علم ہے اسی کے اعتبار سے سوالات جوابات ہیں۔ تو کیف استاذک، کہ آپ کے استاذ کیسے ہیں۔ ہم کسی سے سوال کر سکتے ہیں یا کوئی ہم سے سوال کرے تو سوال کا طریقہ یہ ہوگا کیف استاذک، استاذ کے معنی استاذ اور کاف واحد مذکر حاضر کے لیے ہے آپ کے استاذ، کیفا کے معنی کیسے، کیف استاذک، کہ آپ کے استاذ کیسے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ سامنے والا بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کے معاملات تعلقات کیسے ہیں، تو کیف استاذک، آپ کے استاذ کیسے ہیں۔ استاذ کی جگہ آپ شیخ لگا سکتے ہیں، کیف شیخک، آپ کے شیخ کیسے ہیں، یا اس کی جگہ آپ والدین لگا سکتے ہیں، کیف والدک یا کیف ابوک یا کیف امک، کہ آپ کی ماں کیسی ہیں، آپ کے بھائی کیسے ہیں، آپ کے والدین کیسے ہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں۔ تو سوال ہے استاذ کے بارے میں، مثال کے طور پہ ہے کیف استاذک، کہ آپ کے استاذ کیسے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے استاذی شفیق، شفیق کے معنی ہے مہربان، لفظ لکھ لیجئے، معنی لکھ لیجئے، شفیق کے معنی ہے مہربان، استاذی میرے استاذ، استاذ اور اس ساتھ میں یا نسبت لگی ہوئی ہے، یہ متکلم کے لیے ہے، استاذی میرے استاذ کیا ہے، شفیق ہے، مہربان ہیں۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں والدی میرے والد کیا ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ امی میری والدہ کیا ہیں، بڑی مہربان ہیں۔ اخی میرا بھائی کیا ہے، شفیق ہے، مہربان ہے۔ تو جو بھی آپ اس کی جگہ استاذ کی جگہ کوئی بھی جملہ آپ یہاں پر لا سکتے ہیں۔ تو جب کوئی سوال کرے کیف استاذک، آپ کے استاذ کیسے ہیں، تو ہم نے جواب دینا ہے استاذی شفیق، میرے جو استاذ ہیں وہ کیا ہے، شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، نرم دل ہیں۔ اور اس سے اگلا سوال ہے ماذا بیدک، ماذا بیدک کیا ہے، ید کے معنی ہے ہاتھ، اس کو بھی لکھ لیجئے، ید اس کے معنی ہے ہاتھ۔ ماذا بیدک آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کاف وہی واحد مذکر حاضر کے لیے ہے کہ ماذا بیدک آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں یدی کا کوئی بھی لفظ آپ جو ہے یہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ بیدی محفظۃ، یہاں یہ مثال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، بیدی محفظۃ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تھیلا ہے، بیگ ہے، اسکول کا جو بیگ ہوتا ہے یا جو کتابوں کا جو بستہ ہوتا ہے، کتابوں کا بیگ ہوتا ہے وہ محفظۃ، اس کے معنی بھی لکھ لیجئے، محفظۃ کے معنی ہے بیگ، تھیلا، کتابوں کا تھیلا، کتابوں کا بیگ۔ تو ماذا بیدک آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کوئی بندہ آپ سے سوال کرے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو جو بھی آپ کے ہاتھ میں جو بھی آپ کے ہاتھ میں چیز ہوگی، کتاب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بیدی کتاب، بیدی قلم، بیدی ہاتف موبائل ہے، بیدی جوالۃ، یہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوگی اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور پہ جو ہے بیگ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ یہ پوچھے ماذا بیدک آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں بیدی محفظۃ، یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مثال کے طور پہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، کتابوں کا بیگ ہے، کتابوں کا تھیلا ہے۔ پھر بندہ سوال کرتا ہے اس کے آگے ماذا فی المحفظتی، کہ آپ کے بیگ کے اندر، تھیلے کے اندر کیا ہے، آپ کا جو بیگ ہے، جو آپ کا تھیلا ہے، بستہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو جو بھی اس کے اندر ہوگا ہم کو اس کو جو ہے اس کا جواب دینا ہے۔ جیسے سبزی بھاجی ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی سبزی بھاجی ہے، کوئی اور سامان ہے، کوئی اور ہتھیار ہے، کوئی اور اوزار ہے، جو بھی چیزیں ہمارے بیگ کے اندر ہوں گی تو ہم کو بتا دینا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں۔ یہاں مثال کے طور پہ دو چیزیں نقل کی گئی ہیں کہ جو ہے فی محفظتی میرے بیگ کے اندر برایتن کیا ہے، میرے بیگ کے اندر پینسل ہے، اور وہ ممحاتن، اور ممحات کہتے ہیں ربڑ کو لکھنے کی جو لکھائی کی جو پینسل، کچی پینسل سے جو لکھتے ہیں اس کو مٹانے کی جو ربڑ ہوتی ہے وہ، تو فی محفظتی میرے بیگ کے اندر برایتن، با را پہ تشدید، الف بر را یا اور گولتا، برایتن میرے بیگ کے اندر کیا ہے، پینسل ہے، لکھنے کی پینسل ہے، وممحاتن یہ محون سے بنا ہے، اس کے معنی ہے مٹانا، تو مٹانے والی ربڑ ہے، میرے بیگ کے اندر کیا ہے، پینسل ہے اور لکھائی کو مٹانے والی ربڑ ہے۔ تو یہ دو چیزیں میرے بیگ کے اندر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی محفظتی کتاب و قلم، میرے اس کے اندر کیا ہے، قلم ہے، کتابیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے بیگ کے اندر، ہماری تھیلی کے اندر، ہمارے ہاتھ میں جو بھی ہوگا ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ تو فی محفظتی میرے تھیلے کے اندر، میرے بیگ کے اندر کیا ہے، برایتن، یہ معنی لکھ لیجئے اس کے، برایتن پینسل ہے، وممحاتن اور ربڑ ہے مٹانے والی۔ پھر
फिर उससे आगे का सवाल है हल फिल महफज़त किताबुन, कि क्या आपके बैग के अंदर किताबें भी हैं। सामने वाला सवाल कर रहा है आपका जो बैग है इस बैग के अंदर क्या किताबें भी हैं। तो उसके जवाब में हम कह सकते हैं नाम ऐज़न फिल महफज़ती किताबुन, कि हाँ मेरे बैग के अंदर किताबें भी हैं। नाम फिल महफज़ती किताबुन ऐज़न, हाँ मेरे बैग के अंदर क्या है किताबें भी हैं। ये जो भी आपसे सवाल करे कि अच्छा ये चीज़ें तो हैं क्या फला चीज़ भी है, तो अगर होंगी तो आप कह सकते हैं नाम, कि हाँ मेरे थैले के अंदर फला चीज़ भी है। और अगर ये है कि नहीं वो चीज़ मेरे बैग के अंदर नहीं है तो आप ला करके कह सकते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे बैग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सवाल किया गया कि हल फिल महफज़त किताबुन, क्या आपके बैग के अंदर थैले के अंदर बस्ते के अंदर किताबें भी हैं। तो उसका जवाब ये है नाम ऐज़न या नाम फिल महफज़ती किताबुन ऐज़न, हाँ मेरे बैग के अंदर क्या है किताबें भी हैं। फिल महफज़ती किताबुन ऐज़न, हाँ मेरे बैग के अंदर मेरे थैले के अंदर किताबें भी हैं। फिर अगला सवाल है माज़ा अलल किताब, किताब के ऊपर क्या है। माज़ा अलल किताब, की किताब के ऊपर क्या है। तो उसका जवाब दिया गया अलल किताबी गिलाफुन, किताब के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है गिलाफ चढ़ा हुआ है, खोल चढ़ा हुआ है, जुज़दान जिसे कहते हैं। तो किताब के ऊपर जुज़दान चढ़ाया हुआ है, गिलाफ चढ़ा रखा है, जैसे कुरान के ऊपर गिलाफ चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही जब पूछा गया कि किताब के ऊपर क्या है, माज़ा अलल किताब, किताब के ऊपर क्या है, तो उसका जवाब दिया गया कि किताब के ऊपर क्या है गिलाफ है, जो है अलल किताबी गिलाफुन जो है गिलाफ है। फिर आगे सवाल किया गया कैफ़ा गिलाफुल किताब, गिलाफ जुज़दान, इसके माना भी लिख लीजिए। तो कैफ़ा गिलाफुल किताब, के किताब का जो गिलाफ है जुज़दान है वो कैसा है। तो उसका जवाब दिया गया कि गिलाफुल किताबी सक़ीलुन, सक़ील स्वाद क़ाफ या लाम, स्वाद क़ाफ या लाम, सक़ील, सक़ील के माना है साफ़ सुथरा, अच्छा, चमकाया हुआ, खूबसूरत। तो उसका जवाब दे सकते हैं कि गिलाफुल किताबी, किताब का गिलाफ, किताब का जुज़दान क्या है सक़ीलुन, सक़ील है, उम्दा है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है। तो ये कुछ जुमले थे और इस तरीके से हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं या कोई हमसे बातचीत करना चाहे तो उसकी बातों का जवाब दे सकते हैं। तो ये जुमले हैं, इनको नोट कर लीजिए। जो इसके अंदर ऐसे लफ्ज़ आए हैं जिनके माना पता नहीं थे उनके माना भी हमने बता दिए, उनको भी नोट कर लीजिए। इस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए। और अब हम जो आपसे सवाल करने वाले हैं तो इसी तरीके से आपको अपने बारे में पूरी मुकम्मल डिटेल देनी है। आपका नाम, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, घर आपका कहाँ है। तो ये तमाम सवाल जो है आपको लिख करके हमारे पास में भेजने हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। फ़क़त वस्सलाम।